था 4 रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10. 4 power 1 minus x plus 4 raised to the power 1 plus x is equal to 10. सबसे पहली चीज कि वेरिएबल एज ए पावर गिवन है, इसका मतलब ये टाइप नंबर 3 होगा. दूसरी चीज कि पावर ब्रेक हो सकती है दोनों पावर्स. आप इसे लिख सकते हैं 4 पावर 1 इंटू 4 पावर माइनस एक्स प्लस 4 पावर 1 इंटू 4 पावर एक्स इज इक्वल टू 10. 4 power 1 means 4. 4 power minus x, it is 1 divided by 4 power x plus 4 into 4 raised to the power x is equal to 10. अब अगर आपके दिमाग में टाइप नंबर 1 है तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. तो ये वैल्यू और दूसरी ये वैल्यू, तो आप किसी भी एक को y अगर सपोज कर लें तो दूसरा 1/y बन जाए. इसका मतलब 4 रेज टू द पावर x को अगर मैं y कह दूं तो 4 रेज टू द पावर 1/4 पावर x इट बिकम्स 1/y. ठीक है, रेसिप्रोकल टर्म्स हो गई which indicates type number 1. 4 raised to the power x is equal to y. ये आपने उधार ले लिया यानी सपोजिशन कर ली. ये बन जाएगा 4 into 1/y plus 4 into y is equal to 10. लेफ्ट साइड पे आप एलसीएम लें, y is the LCM, तो 4 plus 4 y square is equal to 10. y को शिफ्ट कर दें तो 4 plus 4y square is equal to 10y. इसका मतलब 4y square minus 10y plus 4 is equal to 0. अब 2 कॉमन लिया जा सकता है. 2 कॉमन लेके आप राइट साइड को शिफ्ट कर दें. 2 कॉमन लेके राइट साइड को शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा भाई 2y square minus 5y plus 2 is equal to 0. 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो इट बिकम्स 2y square minus 5y plus 2 is equal to 0. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बना सकते हैं तो फैक्टर बना लें या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लें. ये हो जाएगा 2y square minus 4y minus y plus 2 is equal to 0. 2y can be taken common, you left y minus 2, minus 1 is taken common, you left y minus 2. y minus 2 is again common. अब फर्स्ट टर्म में बच गया 2y, सेकेंड टर्म में बच गया 1 with minus sign. Either first factor is equal to 0 यानी y minus 2 is equal to 0. Ultimately y is equal to 2. It is the first value of y, or 2y minus 1 is equal to 0. इसका मतलब 2y is equal to 1. इसका मतलब y की वैल्यू आपको मिल गई 1/2. अब y की ये वैल्यूज 1 by 1 आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि आपको x की वैल्यूज मिल सके. कंसीडर इक्वेशन नंबर 1. Equation number 1 is 4 raised to the power x is equal to y. When we put first value of y, first value of y क्या थी 2. अब ये हो जाएगा 4 raised to the power x is equal to 2. आपने
दोनों साइड का बेस सेम बनाना है। आप 2 को बेस 4 में अगर कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आप 4 को बेस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड के 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल रेज टू द पावर एक्स एज इट इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 2 पावर 2x इज इक्वल टू 2 पावर कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब 2x की वैल्यू हो गई 1, सो x इज इक्वल टू 1/2। ये हो गई एक वैल्यू। Now come to again equation number 1. Equation number 1 is 4 raised to the power x is equal to y when y is equal to second value it is 1/2। 4 power x is equal to 1/2। यहाँ पे भी 4 को आप बेस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 square whole power x is equal to 1/2 can be written as 2 power minus 1। So 2 raised to the power 2x is equal to 2 raised to the power minus 1। Same basis cancel, so x is equal to 2x is equal to minus 1। Ultimately x is equal to minus 1/2। So the solution set values of x हो गई, एक वैल्यू की +1/2, दूसरी वैल्यू -1/2। 1/2 and -1/2 these are the results। ये वो क्वेश्चन था जो टाइप नंबर 3 के 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन कराने के बाद मैंने आपसे कहा था कि आप ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया इट्स गुड, और अगर फर्स्ट करें ये सवाल भी नहीं कर सके, जो सवाल समझने के बाद ही, तो फिर तो का मतलब आप में काम करने की आदत नहीं है। अवेलेबल लास्ट क्लास आज तक 4-5 दिन तो हो गए, 4-5 दिन में 10-15 मिनट भी देते तो आपसे यकीनन ये क्वेश्चन हो जाता। Now come to टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इसे पहचानने का तरीका ये होगा कि 2 ऐसी टर्म्स दे रखी होंगी जो पावर 4 के साथ होंगी, 2 ऐसी टर्म्स जो पावर 4 के साथ गिवन है, और सिंप्लीफाई होके इसने डेफिनेटली टाइप नंबर 2 में कन्वर्ट होना होता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 है, 2x होल रेज टू द पावर 5, 2x plus 5 whole raised to the power 4 plus 2x plus 1 whole raised to the power 4 is equal to 82। अब अगर आप देखें तो ये 2 ऐसी टर्म्स आपको नजर आ रही होंगी जो पावर 4 के साथ दे रखी है। 2 ऐसी टर्म्स जो पावर 4 के साथ दे रखी हैं, ये ऐसी टर्म्स जो पावर 4 के साथ दे रखी हैं, ये इंडिकेट करेंगे टाइप नंबर 4। तो आप के दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा ये आएगा भाई कि 2x plus 5 होल रेज टू द पावर 4 है, तो इसे लिख लिया जाए 2x plus 5 रेज टू द पावर 2 होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करें तो इट इज 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 होल रेज टू द पावर 2। अब आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यूज करेंगे तो 6 टर्म्स आ जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू a। वो 6 टर्म्स, उनकी खास बात ये कि कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होती, सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव।
इसी तरह 2x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 4, इसे आप लिख सकते हैं 2x प्लस 1 स्क्वायर होल रेज टू द पावर 2। ये बन जाएगा 2x 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2। यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यूज करें तो 6 टर्म्स आपको मिल जाएंगी। खास बात ये कि ए बी और सी सभी पॉजिटिव हैं, इसका मतलब रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। इसका मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें पावर 4 भी होगी, पावर 3 भी होगी, पावर 2 भी होगी, पावर 1 भी होगी और कांस्टेंट वैल्यू भी होगी। तो जाहिर सी बात है पावर 4 भी हो, पावर 3 भी हो, पावर 2 भी हो और पावर 1 भी हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जब हम सॉल्व करें तो कुछ टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकती है। तो यही इसमें खास बात थी। तो सिंप्लीफाई होने का मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हो, कैंसिल हो सकती हो। तो आपने जो चालाकी सीखनी है वो ये कि हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5 को अगर ब्रेक कर दें 3 प्लस 2 होल रेज टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 को अगर ब्रेक कर दें 3 माइनस 2 होल रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 82। अब फायदा क्या है? फायदा ये है कि 2x प्लस 3 को अगर मैं y सपोज कर लूँ तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी y प्लस 2 विद पावर 4 और सेकंड टर्म हो जाएगी y माइनस 2 विद पावर 4। फर्स्ट टर्म y plus 2 with raised to the power 4 and second term y minus 2 with raised to the power 4। तो एक ब्रैकेट में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव, वैल्यू सेम है मगर साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ टर्म्स डेफिनेटली एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। बस इसमें यही चालाकी थी। We suppose that 2x plus 3 is equal to y। इसे आप सपोजिशन नंबर 1 कह दें या इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो अब क्वेश्चन हो जाएगा y प्लस 2 होल रेज टू द पावर 4 प्लस y माइनस 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 82। अब y प्लस 2 रेज टू द पावर 4, पावर 4 को सॉल्व करने का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। आप इसे लिख सकते हैं स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y minus 2 square whole square, it is equal to 82. By using a plus b whole square, it is equal to a square plus 2ab plus b square power 2 as it is। और यहाँ a minus b whole square यूज करें तो a square minus 2ab plus b square whole raised to the power 2 is equal to 82। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, मगर सेकेंड ब्रैकेट में b की वैल्यू नेगेटिव है। तो सेकेंड ब्रैकेट में जब b की वैल्यू नेगेटिव है तो जहाँ जहाँ b इस्तेमाल होगा वहाँ माइनस साइन आ जाएगी। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4y होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज वाई स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 4y प्लस 2 इंटू बी इज इक्वल टू 4y इंटू सी इज इक्वल टू 4 प्लस 2 into c is equal to 4, a is equal to y square। ये आपने यूज किया a plus b plus c whole square फॉर फर्स्ट ब्रैकेट। अब सेकंड ब्रैकेट में भी यूज करें a plus b plus c whole square, तो a की वैल्यू है y स्क्वायर, b की जगह पे अब 4y नहीं है, b की वैल्यू है -4y।
और c की जगह पे है 4। इसका मतलब ये बन जाएगा वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस -4y होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो a की जगह पे है वाई स्क्वायर, b की जगह पे हो गया -4y प्लस 2 इंटू बी इंटू सी यानी 2 इंटू -4y इंटू 4 प्लस 2 इंटू सी इज 4a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 82। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा y पावर 4 प्लस 16y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y क्यूब प्लस 32y प्लस 8y स्क्वायर प्लस y raised to the power 4 minus square is plus 4 square is 16 y square as it is plus 4 square is 16 plus into minus minus 8y cube plus into minus minus 32y plus 8y square। 82 को भी शिफ्ट करें तो लेफ्ट साइड पे आती है -82 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ भाई कि 8y क्यूब -8y क्यूब कैंसिल, 32y -32y कैंसिल, बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया y पावर 4 प्लस y पावर 4। It is 2y raised to the power 4। 16y square plus 8y square plus 16y square plus 8y square. It becomes plus 48 y square. Now 16 plus 16, 32 minus 82, it is equal to minus 50. Minus 50 is equal to 0. अब अगर आप और करें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 आप कॉमन लेके राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। 2 अगर हम कॉमन लें तो बाकी बच जाएगा y रेज टू द पावर 4 प्लस 24y स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। y raised to the power 4 minus 24y square plus 24y square minus 25 is equal to 0। यहाँ तक तो ये टाइप नंबर 4 थी। अब अगर आप गौर करें तो ये टाइप नंबर 2 हो चुकी है। कैसे हो चुकी है ये टाइप नंबर 2? क्योंकि एक है y पावर 2 और एक है y पावर 4। चूंकि पावर्स रेशियो 1:2 है, पावर रेशियो 1:2 ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है टाइप नंबर 2 को। तो टाइप नंबर 2 को सॉल्व किस तरह से किया जाता था? लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x तो कर नहीं सकते, पहले सपोजिशन की जा चुकी है, आप इसे z कर दें। इक्वेशन 1 भी नहीं कह सकते, आप इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। इक्वेशन 1 आप ऑलरेडी कह चुके हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब ये इक्वेशन बन जाएगी z स्क्वायर प्लस 24z माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप फैक्टर बना लें या फॉर्मूले से सॉल्व कर लें। तो अगर मैं फैक्टर्स बना लूँ z स्क्वायर प्लस 25z माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो z कैन बी टेकन कॉमन, you left z plus 25 minus 1 is common, you left z plus 25 is equal to 0. Z plus 25 is again common, z plus 25 कॉमन लिया तो अब बाकी बच जाएगा z minus 1।
We write either first factor is equal to 0, we find first value of z, or second factor is equal to 0, we find second value of z. So either z plus 25 is equal to 0, इसका मतलब z की वैल्यू हो गई -25, और सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, यानी z -1 इज इक्वल टू 0, तो z की दूसरी वैल्यू हो गई +1. तो z इज इक्वल टू -25, z इज इक्वल टू 1. तो असल में तो हमें फाइंड करना है x, क्योंकि क्वेश्चन में x गिवन था. आपने 2 दफ़ा सपोजिशन की, यानी 2 दफ़ा आपने उधार दिया है. अब वो उधार 1 बाय 1 आप वापस करें, तो आपके दिमाग में पहले तो आनी चाहिए इक्वेशन नंबर 2. क्यों आनी चाहिए? क्योंकि z इसी में आपने सपोज किया था. क्या थी इक्वेशन नंबर 2? y स्क्वायर इज इक्वल टू z. व्हेन वी पुट फर्स्ट वैल्यू ऑफ z, फर्स्ट वैल्यू ऑफ z इट इज -25. ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू -25. So y is equal to plus minus root -25. Y is equal to plus minus root -1 into 25. Y is equal to plus minus root -1 root 25. Root -1 is iota. इसका मतलब y is equal to plus minus iota into 5. Y is equal to plus minus 5 iota. So there are two values of y. Y is equal to 5 iota. Y is equal to -5 iota. इसका मतलब आपने z की फर्स्ट वैल्यू जब पुट की तो y की हमें 2 वैल्यूज मिल गई, एक +5 आयोटा और दूसरी -5 आयोटा. अगेन कंसीडर इक्वेशन नंबर 2. Equation number 2 is y square is equal to z. When we put z is equal to second value z की क्या थी? 1. y square is equal to 1. y is equal to plus minus square root 1. y is equal to plus minus 1. इसका मतलब y की मजीद 2 वैल्यूज आपको मिल गई. y is equal to +1 and y is equal to -1. आपने 1 बाय 1 z की वैल्यूज जो कि -25 और 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट की ताकि हमें y की वैल्यू मिले. अब क्या y की वैल्यू आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है? डेफिनेटली नो. तो डेफिनेटली नो, इसका मतलब आप x की वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं. तो x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको अब इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करनी चाहिए, और y की ये वैल्यूज 1 बाय 1 आप इक्वेशन 1 में पुट करके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x फाइंड कर सकते हैं. नाउ कंसीडर इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 थी 2x plus 3 is equal to y. When we put y is equal to first value 5 iota, so 2x plus 3 is equal to 5 iota. अब यहाँ से आप x फाइंड कर लें. यहाँ से x फाइंड करने के लिए पहले 3 को आप शिफ्ट कर दें. तो 2x is equal to 5 iota minus 3. X is equal to 5 iota minus 3 whole divided by 2. ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ x. आपने फर्स्ट वैल्यू ऑफ y पुट की तो आपको फर्स्ट वैल्यू ऑफ x मिल गई. अगेन कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 which is 2x plus 3 is equal to y. 2x plus 3 is equal to y.
when we put second value of y, it is minus 5 iota. ये हो गया 2x plus 3 is equal to minus 5 iota. So 2x is equal to minus 5 iota minus 3. तो इसका मतलब x is equal to minus 5 iota minus 3 whole divided by 2. आपने y की दूसरी वैल्यू पुट की तो आपको x की दूसरी वैल्यू मिल गई। क्या सवाल खत्म हो गया? सवाल इसलिए खत्म नहीं हुआ भाई क्योंकि y की 4 वैल्यूज थी, तो आपने अभी तो 2 वैल्यूज पुट की हैं। Again consider equation number 1. Equation number 1, it is 2x plus 3 is equal to y. When we put third value of y, क्या थी third value? It was 1. So 2x plus 3 is equal to 1. इसका मतलब 2x is equal to 1 minus 3. इसका मतलब 2x is equal to minus 2. So x is equal to minus 2 divided by 2. So x is equal to minus 1. ये third value हो गई x. Similarly, again consider equation number 1. 2x plus 3 is equal to y. When we put last value of y, which is equal to minus 1. So 2x plus 3 is equal to minus 1. इसका मतलब 2x हो गया minus 1 minus 3. इसका मतलब 2x हो गया minus 1 minus 3, it is minus 4. So x is equal to minus 4 upon 2. So x is equal to minus 2. अब solution set में आप यही values लिख देंगे. Therefore solution set of the given equation, first value it was 5 iota minus 3 divided by 2. Second value it was minus 5 iota minus 3 divided by 2. Third value minus 1. Fourth value minus 2. ये थी भाई टाइप नंबर 4. अब चूंकि इस टाइप में यही एक ही सवाल था, तो आप उम्मीद है कि इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। बस पहचानने का तरीका एक दफ़ा फिर सुन लें कि 2 ऐसी टर्म्स दे रखी होंगी जो पावर 4 के साथ होंगी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? डेफिनेटली आपके दिमाग में उन्हें सॉल्व करने का ख्याल आएगा। a प्लस बी पावर 4 का तो फॉर्मूला नहीं है, आप उसे लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर। पहले आप a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे तो 3 टर्म्स आ जाएंगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यूज करेंगे तो 6 टर्म्स आ जाएंगे। खास बात ये होगी कि दोनों ब्रैकेट्स में अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो आप खुद सोचें कि फर्स्ट ब्रैकेट को भी पहले a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व करें, सेकंड ब्रैकेट को भी a प्लस बी होल स्क्वायर से सॉल्व करें, सारी टर्म्स पॉजिटिव। फिर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर यूज करें दोनों में, तो उसमें भी सारी टर्म्स पॉजिटिव। तो कैंसिल होने का तो कोई चांस ही नहीं। तो जब कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं है तो इसका मतलब आपको एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें पावर 4 भी होगी, जिसमें पावर 3 भी होगी, जिसमें पावर 2 भी होगी, जिसमें पावर 1 भी होगी, जिसमें टर्म विदाउट वेरिएबल यानी कांस्टेंट टर्म भी होगी। तो पावर 4 भी हो, पावर 3 भी हो, पावर 2 भी हो, पावर 1 भी हो, कांस्टेंट यानी 5 टर्म्स हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ना ही उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी सूरत में फिर मैंने आपसे ये कहा कि आप 2 ऐसी ब्रैकेट्स बनाने की कोशिश करते हैं जो आइडेंटिकल हों, ब्रैकेट्स,
और उनमें सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, ताकि फर्स्ट ब्रैकेट को जब आप a प्लस बी होल स्क्वायर देन a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से सॉल्व करें और सेकेंड ब्रैकेट को भी जब इसी तरह सॉल्व करें तो कुछ टर्म्स नेगेटिव ज़रूर है। वो फर्स्ट फैक्टर में पॉजिटिव होंगी, सेकंड में अगर नेगेटिव आएंगी तो यकीनन कैंसिलेशन होगी, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन की फर्स्ट सपोजिशन के बाद देखा कि ऑड पावर्स कैंसिल हो गई, बाकी पावर 4 बची और पावर 2 बची, यानी पावर रेशो 1:2 हो गया। तो जब पावर रेशो 1:2 हो गया तो इसका मतलब ये टाइप 2 हो गई। मैंने ये टाइप शुरू करते वक्त ही खास तौर पे आपको बताया था कि टाइप नंबर 4 डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए हमेशा टाइप नंबर 2 में ही कन्वर्ट होना होता है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। आप में से काफ़ी सारे बच्चे टेस्ट के लिए परेशान रहते हैं। भाई टेस्ट में तो सब कुछ ही आएगा जितना आपने पढ़ा है, तो आपको मैसेजेस करके तंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, एक चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ। जब तक 2-3 चैप्टर हो नहीं जाते टेस्ट में, मैथ्स के टेस्ट में सब कुछ आता रहे। और एमसीक्यूज बेस्ड, तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि छोटे सवालात को आप क्विकली सॉल्व करने के लायक। ओके, थैंक यू।